नमस्कार, मैं हूं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम खोपोली के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से आज मुस्लिम कम्युनिटी का साल का पहला दिन और उसी के साथ में मुहर्रम की शुरुआत हो जाती है और कहीं पर जो है पंजे बिठाए जाते हैं। लेकिन एक तरह से एक नए साल की जिस तरह से खुशियां हैं उसी तरह से इमाम हुसैन का दुख भी मुस्लिम समाज के अंदर है। ये 10 दिन कंटिन्यू चलने वाला है। बाबा जान यहाँ पर है और बहुत सारे उनके मुरीदीन हैं। हम देख सकते हैं कि पीछे जो है पंजे बिठाए गए हैं और मुहर्रम की भी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। इसी को लेकर के कुछ प्रश्न जो है हम करने वाले हैं बाबा जान जी से कि जिस तरीके से बाबा जान ये जो आज ये जो मामला हुआ है और आज की जो शुरुआत है, पहला सवाल तो यहाँ से शुरू होता है कि आज का साल का पहला दिन मुहर्रम से होता है और एक तरफ खुशी और एक तरफ दुख है, तो आप इसको किस नजरिए को इम्पोर्टेंट मानते हैं? पहली बात तो साल का आखिर भी कुर्बानी है और साल का अव्वल महीना भी कुर्बानी है। मगर जो साल के आखिर की कुर्बानी है, अल्लाह ने उसका बदल करके दुम्बे में उसको तब्दील कर दिया। मगर जो साल की शुरुआत की कुर्बानी है वो रसूल अल्लाह के पूरे घराने की कुर्बानी है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के घरों की कुर्बानी है, आका हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर उनके 6 माह के बच्चे तक की कुर्बानी है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि अल्लाह के रसूल माह मुहर्रम में खुश होते होंगे या माँ फातिमा खुश होती होंगी या मौला अली अलैहिस्सलाम खुश होते होंगे या रसूल के घर वालों खुश होते होंगे या 12 इमाम खुश हुए होंगे या गौसे पाक या गरीब नवाज वारिस पाक औलिया अल्लाह खुश हुए होंगे। ये महीना तो ऐसा महीना है कि इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम मुहर्रम का चांद देखते थे, हमारे घर से रोने की सदाओं से लोगों को पता चल जाता था कि आज मुहर्रम का चांद है। मुहर्रम के महीने में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे घर से रोने की जब आवाजें आती थी तो लोगों को पता चल जाता था मुहर्रम का चांद आ गया। तो जब रसूल के बच्चे इस रोए हैं, उन्होंने गम किया है, अगर हम उनके सच्चे मुहीब है, सच्चे चाहने वाले हैं, तो हम इसको नए साल की मुबारकबाद नहीं दे सकते, इसमें खुशियां नहीं बना सकते। हमारा शुरुआत ही गम है, रसूल के बच्चों की कुर्बानियां है, अगर जो इसको भूल जाए वो मोमिन ही नहीं। बाबा जान, जिस तरीके से हम देखते हैं कि उलमाए दीन की और बहुत सारे लोगों की मुहर्रम को लेकर के अलग अलग टिप्पणियां होती है, अलग अलग विचारधारा होती है, तो एक सूफीज्म का जो मामला है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या लगता है कि हम देखते हैं कि मुहर्रम जब बिठाया जाता है तो बहुत सारे जो उलमा है वो उसमें कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन सूफीज्म के लोग बराबर करते हैं। तो क्या वो लोग मुहर्रम मनाने का उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्या? असल में ऐसा है ना कि मैं इसका बड़े छोटे में एक खुलासा देता हूँ। आका हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में शहीद हुए तो उस तरफ ना तो आरएसएस वाले थे, ना तो बजरंग दल के लोग थे, ना तो यहूदी थे, ना तो ईसाई थे, ना तो जय भीम था, ना तो हिंदू थे, ना पंजाबी थे। उस तरफ भी मुसलमान थे, वो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले, हाफिज, कारी, मुफ्ती, आलिम उस तरफ थे। इस तरफ सिर्फ आशिक लोग थे, आका हुसैन के साथ सिर्फ मोहब्बत करने वाले लोग थे। उनमें कोई जात धर्म नहीं था, कोई नुसेरी था, कोई नया मुसलमान हुआ था, कोई तौबा करके आया था, कोई रास्ता चलता हुआ आदमी था, उसमें 2 गैर मुस्लिम भी थे। तो इस तरफ जो लोग थे वो आशिक लोग थे, आका हुसैन पे जान लुटाने के लिए आए थे, अपनी जान का नजराना देने के लिए आए थे। उस तरफ जान लेने वाले लोग थे, उस तरफ कारी, हाफिज, मुफ्ती और आलिम थे, इस तरफ आशिक थे। सूफिया हमेशा इश्क को प्रमोट करता है, वो मोहब्बत को प्रमोट करता है, इसीलिए ताजियादारी, अलमदारी हमेशा सूफी लोग ही करते हैं, आका हुसैन के मानने वाले करते हैं। उधर भी आका हुसैन को रोकने वाले, कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले हाफिज, मुफ्ती, आलिम, कारी थे। आज भी इसके खिलाफ मुफ्ती, हाफिज और कारी और आलिम ही है। और सूफी हमेशा ताजिया बैठाता, अलम बैठाता, वो इश्क के फेवर में है और वो हमेशा मारधाड़ के सपोर्ट में है। तो ये फर्क आपको वहीं से मिलता हुआ चला आएगा, ये कोई नई बात नहीं। बाबा जान, जिस तरीके से आपने बात की कि बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ, पंजे बहुत जगह बिठाए जाते हैं, उनके तरीके अलग होते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 4 यहाँ पर जो है कलर दिखाई दे रहे हैं, इसमें ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, ये सारा मामला है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन रखने का क्या कोई शरीयती मामला है क्या? नहीं, ये कलर कॉम्बिनेशन इसलिए रखा जाता है, ये चारों कलर इसलिए है क्योंकि मेरे मुरीदों में जय भीम के लोग भी हैं, हिंदू भी हैं और भी जात के लोग हैं। हरा आप तो जानते हैं कि मुसलमानों के हिसाब से रखा गया है। और हुसैन ऐसी जात है पूरी दुनिया में, मेरे आका हुसैन की जात, कि दुनिया का हर सच्चा इंसान चाहे वो जिस जात धर्म का हो, वो आका हुसैन से मोहब्बत करता है, आका हुसैन को चाहता है। इसलिए हमने भी हर रंगों का हिसाब किताब रखा है कि इसमें कोई भेदभाव ना हो, हर रंग वाले लोग यहाँ जमा होते हैं, हर रंग के लोग आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमने हर जात, हर धर्म के रंगों को रख दिया है। बाबा जान, जिस तरीके से हम देखते हैं कि मुहर्रम की जब शुरुआत होती है तो पहले आलम बिठाया जाता है, उसके बाद में जो है मुहर्रम बिठाए जाते हैं और उसके बाद में खिचड़ा है, शरबत है। तो ये जो सारी चीजें बहुत सारे जो उलमा है
वो इसका विरोध करते हैं, खिचड़े का विरोध करते हैं, शरबत का विरोध करते हैं। तो ये कितना जरूरी है, इस्लाम का पार्ट किस तरीके से है ये? देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, उलमा की बातें तो आप जाओ इफ्तार पार्टी में किसी राजनीतिक पार्टी की दलाली करने के लिए तो करोड़ों मुल्ला आपको वहां मिल जाएंगे वो खाते हुए, वहां पर उनको फिर शरीयत दिखाई नहीं देती है। अच्छा, उनके अपने घर में उनके बच्चों का कोई मामला हो तो वहां उनको शरीयत दिखाई नहीं देती है। रमजान महीने में दबा के 70 किस्म का खाएंगे तो उनको वहां शरीयत दिखाई नहीं देगी। और रह गया मुहर्रम के शरबत और खिचड़े से तकलीफ, याद रखना हुसैन पाक का लंगर किसी के पेट में अगर चला जाए तो आने वाले मुहर्रम तक उसके दिल में शैतान नहीं आ सकता है, यजीदियत नहीं आ सकती, क्योंकि उसने हुसैन पाक का लंगर खाया है। तो उस लंगर और शरबत से उसी को तकलीफ होगी जो यजीदी होगा। हुसैनियों का तो काम ही है खिलाना पिलाना मोहब्बत बांटना, ये तो हमारा मकसद ही है। जो इसको इससे रोके, जो इस चीज से रोके, आप समझ लो यजीदी है, उसको हुसैन अलैहिस्सलाम से प्यार नहीं है, नबी के बच्चों से प्यार नहीं है। जिस तरीके से बाबा जान ने एक बड़ी बात कही है कि जो हुसैन को मानता है वो हुसैनी और जो नहीं मानता वो यजीदी है। अब ये यजीदी का जो मामला है ये अपने आप में बड़ा डिफरेंट और गंभीर मामला है, क्योंकि इसकी कैटेगरी में बहुत सारी कम्युनिटीज भी आती है। लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी सवाल में बाबा जान आपसे और पूछूंगा कि पूरे मुंबई शहर, पूरे महाराष्ट्र, पूरी दुनिया के अंदर हर तरीके से मुहर्रम मनाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब ठंडा करने की बात आती है, दफनाने की बात आती है, तो जितना प्रिकॉशन बिठाने के समय लिया जाता है उतना प्रिकॉशन जो है वो दफनाते हुए या उनको ठंडा करते हुए नहीं लिया जाता। लोगों का धूम धड़ाका हुड़दंग जो मचाया जाता है, क्या ये भी शरीयत में शामिल है क्या? मैं तो तमाम ऐसी चीजों का बाइकाट करता हूँ। मुहर्रम के नाम पर जो फजूल रस्म लोगों ने निकाल ली है, जैसे कि सवारी लेकर आंग में आ जाना, उसका नाचना कि मेरे आंग में आका हुसैन आ गए, वो शराबी है। मुहर्रम में आका हुसैन उसके बदन में आ जाए, ये फजूल बातें हैं। ये मुहर्रम और ताजिए को बदनाम करने की एक साजिश है। इससे न हमारे जैसे ताजियादारों का कोई लेना देना है, न किसी और का कोई लेना देना है। जो इस तरीके की हरकत करते हैं वो कट्टर हुसैनी नहीं है, हुसैनियत को नापाक करने की एक कोशिश है। दूसरी चीज ये है कि ताजिए का एहतराम आप इंशाल्लाह जब 10 मुहर्रम को आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम सिर्फ आका हुसैन पे चढ़े हुए इन फूलों को ठंडा करते हैं, और जिस हिफाजत और इज्जत से हम बैठाते हैं उसी इज्जत और हिफाजत तरीके से उसको लाके वापस बांध के रख देते हैं अगले साल का। हमको तो आका हुसैन के घर की मट्टी जिसको खाके शिफा कहते हैं वो भी हम अपने सरों पे रख के घूमते हैं। तो आलम और पंजाब हम उसकी बेरुमती तो कर भी नहीं सकते, और जो करता हम उसको हुसैनी नहीं मानते। जिस तरीके से बाबा जान ने आज के शुरुआती दिन को लेकर के बात की, मेरी जितनी जानकारी मैं सिर्फ इतना एक जानता हूं कि जिस तरीके से इस्लाम का एक बहुत बड़ा रुकन है, वहां पर जो है इमाम हुसैन करबला में गए और इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी। कुर्बानी क्यों दी है ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि एक तरफ गलत और एक तरफ सही, जिसको हम अंधकार मानते हैं उसकी सही पहचान करने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, ऐसे नहीं दी है। और वाकई में ये दुख का दिन है, और दुख के दिन के सामने जब मुहर्रम में जिस तरीके की हुड़दंगबाजी होती है, जिस तरीके के डीजे लगाए जाते हैं, ये किसी भी शरीयत का पार्ट नहीं है। कोई भी उलमाए दीन हो या सूफीज़्म के लोग हो, वो इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करते हैं तो वो शांति को सपोर्ट करते हैं, और अपनी अपनी भक्ति जो वो कर रहे हैं उसको शांति, भक्ति का मतलब ही शांति है, वो उसको सपोर्ट करते हैं। देखते कि आने वाली 9वीं तारीख को भी हम हो सकता है कि इस शहर के अंदर मौजूद रहे। पहली बार मुंबई की बहुत सारी चीजें हमने दिखाई है, लेकिन पहली बार खोपोली जैसा महाराष्ट्र का एक अलग से ग्रामीण क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जैसे हमारी जानकारी है कि मुहर्रमदारी बड़े जोरों शोरों से मनाई जाती है, और इस मुहर्रमदारी के अंदर जो है ऐसी जो खुराफात चीजें हैं उनका चलन कितना होगा, उसकी रियल ग्राउंड की रिपोर्ट भी हम अपने व्यूवर्स को बताते रहेंगे। बाबा जान जी, आपने आज के दिवस को लेकर के और पंजों को लेकर के, मुहर्रम को लेकर के बहुत सारी बातें आज खुले दिल से हमारे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र चैनल पर की है, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।